इंडिया वॉइस, आपकी आवाज। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं, लेकिन उससे पहले इलेक्शन बंगाल का है। बंगाल में भी सभी राजनीतिक पार्टियां पहुंच रही हैं और अपना दमखम दिखा रही हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, आज सलमान हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। अहमद सलमान, क्या लगता है 2022 का चुनाव किस राह पर चलता नजर आ रहा है? देखिए, यूपी में 2022 चुनाव है। 2022 चुनाव की सभी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। तकरीबन एक साल है 2022 चुनाव में, विधानसभा चुनाव को लेकर। मगर देखा गया कि किसान आंदोलन के बीच बीजेपी की परेशानियां, मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि किसान आंदोलन पूरे देश में है। पंजाब में और उत्तर प्रदेश के उन एरियो में है जहां जाट बहुल एरिया है, और मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में लाने का काम किया था 2014 में जब मोदी सरकार आई थी। 2013 में दंगे हुए थे, उसके बाद देश में सांप्रदायिक माहौल बना और 2014 में बीजेपी सत्ता में आई। तो सत्ता में आने का जो है महत्वपूर्ण जो रोल था, उस एरिया के लोगों का वोट था, क्योंकि मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इस एरिया जाट एरिया, इसमें जो है बीजेपी को भारी वोट मिला था। वहाँ के जो है किसान नेता हैं, वो भी चुनाव हार गए थे। इतना ज़्यादा जो है वोट बीजेपी को पड़ा था। अब उससे जो है सत्ता में आए 2014 में। फिर 2017 में अखिलेश यादव ने बड़ा प्रचार किया कि काम बोलता है, अपने काम पे वोट मांगा, एक्सप्रेस वे के नाम पे वोट मांगा। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ में चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, और योगी आदित्यनाथ पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार बनी। मगर अब किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है। हमने गाजीपुर बॉर्डर पे कवर किया है और किसानों से बातचीत की, और तकरीबन 2 महीनों से किसानों से बात कर रहे हैं। तो किसान ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो किसान जो है गुस्सा है, किसानों को गुस्सा है। किसान ये कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट दिया था, हमने ये सोच के वोट दिया था कि ये विकास करेगी, और सरकारें थी जो विकास नहीं कर रही थी उनके अनुसार। तो अब जो है हमने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी ने भी वही करा जो पिछली सरकारें कर दी थी। बीजेपी ने तो उससे एक कदम और आगे बढ़ दिया, ऐसा किसानों का कहना है। और किसान जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ है बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आ रही है यूपी में। वहीं यूपी में पहली बार आम आदमी पार्टी आई है। आम आदमी पार्टी लगातार संजय सिंह की जो है क़यादत में, उनकी अध्यक्षता में वो प्रभारी हैं समाजवादी, वो आम आदमी पार्टी के, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और मुद्दे उठा रहे हैं। और जातिगत मुद्दे पे ज़्यादा ही फोकस है संजय सिंह का। इसके अलावा ओवैसी भी अपने दमखम दिखाने की कोशिश में है। प्रियंका गांधी लगातार दौरे कर रही हैं, और यूपी में जिस तरीके से जो है रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेके प्रियंका गांधी बार बार आवाज़। इस बार क्या लगता है आपको 2022 का जो इलेक्शन है वो जातिगत आंकड़ों पर बदलेगा? कुछ जातिगत जो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, जो जाति के आधार पर वोट वो होता है। हाँ, तो इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, या फिर जो किसान आंदोलन है उसकी वजह से कुछ चुनाव में बदलाव? देखिए, 2-3 मुद्दे जो है बहुत अहम रहेंगे 2022 चुनाव में। पहला मुद्दा किसानों का, ये जो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त, किसानों का मुद्दा है। दूसरा जॉब का, नौकरी का मुद्दा है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी दूसरा मुद्दा होगा। तीसरा मुद्दा जातिगत होगा, क्योंकि जिस तरीके से सभी पार्टियां, अखिलेश यादव, संजय सिंह और भी पार्टी जाति को लेकर, यहाँ तक कि सुहेल देव पार्टी जो राजभर साहब की पार्टी है, वो ओवैसी के साथ गठबंधन किया, और वो भी जो है छोटी छोटी बिरादरियों को साथ लेके आके चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी जो इस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये जो जातिगत है, ये भी मामला जो है ये बड़ा मुद्दा रहेगा। तो ये 3-4 मुद्दे ऐसे हैं जो इस जो है 2022 चुनाव में यूपी में भारी पड़ने वाले हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता था, जो एक चेहरा था जो समाजवादी में मजबूती के साथ, मुस्लिम चेहरा था आजम खान का। आजम खान को एक लंबा अरसा हो गया है जेल में वो मौजूद हैं। अखिलेश यादव अब तक आजम खान को रिहाई के लिए खामोश है। एक टाइम आया था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आजम खान की रिहाई के लिए सड़कों पर उतरे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव आजम खान को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए? देखिए, 1 साल हो गया, आजम खान 1 साल से जेल में है। समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए थी वो आवाज़ नहीं उठाई है। बार बार ये जो है आवाज़ें निकलती हैं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो आजम खान के करीबी हैं,
वो भी जो है दबी जुबान में ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, इस पर बात करनी चाहिए थी अखिलेश यादव को, या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ है। एक तरफ जो अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि ये फर्जी मुकदमे हैं, ये देश की भावना से लगाए गए हैं, ये राजनीतिक मुकदमे हैं, ये मानते हैं कि ये राजनीतिक मुकदमे, उसके बावजूद इस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव खामोश हैं और अखिलेश यादव नहीं बोलते, इसी का फ़ायदा दूसरी पार्टियां उठाती हैं। कांग्रेस भी और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दस्तक दे दी है यूपी में। वो लगातार ये बात कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी अपने कद्दावर नेता, जिसने फाउंडिंग मेंबर है, जिसने समाजवादी पार्टी बनाई है मुलायम सिंह यादव के साथ, अगर वो उसका आवाज़ नहीं उठा सकती तो आम मुसलमानों की आवाज़ कैसे उठाएगी। ये भी जो है बीच में खबर आई थी कि असदुद्दीन ओवैसी मिल सकते हैं आज़म खान से। उसके बाद रामपुर पहुंचे अखिलेश यादव, वो उस वक्त जो है 1-2 दिन विरोध हुआ और बात हुई, फिर खामोश हुई। तो जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी खामोश है। और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के पोस्टर हैं, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं, वहाँ ऊपर जो बड़े नेताओं की तस्वीर होती है, उनकी फ़ोटो होते हैं, तो वहाँ पर अखिलेश यादव का फ़ोटो मिल जाएगा, आपको मुलायम सिंह यादव का फ़ोटो मिल जाएगा, मगर अब जो है आज़म खान का फ़ोटो उन तस्वीरों से, उन पोस्टर से गायब हो रहा है। आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात की। असदुद्दीन ओवैसी इस बार अपने एक बयान को लेकर बहुत चर्चा हुआ। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर लोग कहते हैं कि विवाद इस पर एकदम बयान देते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि उनकी जगह जगह तारीफ हो रही है। एक अभी हमारे देश में एक ऐसी आयशा का वो देखने को मिला है, वो बेहद दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी एक बयान देते हैं कि जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं वो मर्द नहीं। तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है हर कोई भी बुरी चीज़ है उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं, और ज़्यादातर जो है वो मुस्लिम मुआशरे से आते हैं। तो अपने मुआशरे में, अपने जो समाज में कोई भी बुरी चीज़ है उस पर अपना जो है रोल अदा करते हुए नौजवानों को और लोगों को जो है ये मैसेज पहुंचाते हैं कि ये चीज़ गलत है, इसको रोकना चाहिए। वैसा ही यहाँ भी देखने को मिला, जो अहमदाबाद में ये दुखद घटना हुई कि आयशा नाम की 23 साल की लड़की ने जो है सुसाइड किया। तो उसके बाद जो है असदुद्दीन ओवैसी ने, जहाँ हैदराबाद में उनकी पार्टी का फाउंडेशन डे था, उस दिन जो है तकरीर में स्पीच देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात की कि जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, जो महिलाओं पे जुल्म करते हैं, जो दहेज की मांग करते हैं, डॉरी करते हैं, तो ऐसे मर्द जो है ये लोग सही नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से इस जो है मामले की निंदा की है और उन्होंने जो है दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उन्होंने खुद कहा है कि मैं भी जो है एक बेटी का बाप हूँ। और उन्होंने जो इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी एग्जाम्पल दे के जो है मुस्लिम मुआशरे को ये समझाने की कोशिश की कि दहेज बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि दहेज से जो है घर बर्बाद होते हैं। और उसको लेके जो है इंडिया में चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, अलग अलग जो है खबरें आती हैं। दिन में आप अखबार खोलेंगे तो कहीं ना कहीं ये खबर मिलती है कि दहेज के मांगने के प्रति और दहेज के खिलाफ जो चीज़ें मिल जाएंगी। वहीं जो है आयशा के जो वालिद हैं, फादर हैं, उन्होंने भी बाहर आके स्टेटमेंट दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बहुत लड़ रही है। आज जो है हमको आयशा जो मेरी बेटी है वो चली गई है, मगर और आयशा जो जिनको जो है दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, उनको बचाने का वक्त आ गया है। साथ ही मैं एक बात ये कहूँ कि ट्रिपल तलाक को लेकर बीजेपी ने कानून बनाया, दहेज को लेकर कानून बनना चाहिए। जिस तरीके से कोई भी कम्युनिटी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या और कास्ट और धर्म है, डॉरी वाला मसला हर धर्म के लिए परेशानी बन गया है। और इसको जो है कहीं ना कहीं सरकार को इस पर आगे आके स्टैंड लेना चाहिए और भारत सरकार को इस पर जो है कानून बनाना चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आप मायावती को कहाँ देखते हैं? देखिए, मायावती के बारे में जो है बार बार ये कहा जा रहा है कि मायावती जो है खामोश है, और कहीं ये भी कहा जाता है कि वो जो है बीजेपी की एक एलाई है। बीजेपी का जो है बाहर से समर्थन कर रही है। कोई भी मुद्दा हो, समाजवादी पार्टी आवाज़ उठाती है, कांग्रेस आवाज़ उठाती है, मगर बसपा सुप्रीमो मायावती खामोश रहती है। मायावती जो है खामोश है, और अब जो है चुनाव भी नज़दीक है, उसके बावजूद
मायावती की कोई भी गतिविधि दिखती नहीं है, ना उनके कार्यकर्ता दिखते हैं किसी भी मुद्दे को लेके। तो बसपा जो है इस वक्त जो है बिल्कुल ही लाइमलाइट से गायब है और कहीं ना कहीं ये भी जो है इल्ज़ाम लग रहा है कि वो साइलेंटली बीजेपी का सपोर्ट कर रही है। अच्छा, 2022 में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और एक भीम आर्मी, क्या लगता है किन किन पार्टियों का 2022 में अलायंस हो सकता है? देखिए अलायंस जो है, जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे दल एक साथ आए। वो ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी जो है एक साथ आए हैं। ओम प्रकाश राजभर की ये कोशिश भी है कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जो है साथ में आए और चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात भी हुई है। वो शिवपाल की भी कोशिश कर रहे हैं कि शिवपाल यादव भी इस गठबंधन में आए। तो छोटी छोटी पार्टियां मिलके जो है गठबंधन की तैयारी में। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जो हमारी विचारधारा से मिलता हुआ है, जो हमारे काम से मुतासिर है, जो हमारे काम को अच्छा मानता है, वो हमारे साथ गठबंधन कर सकता है। उन्होंने जो खुला ऑफर दे दिया है कि हम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं लगता है कि पिछली वाली जो गलती की थी, पिछली बार 2017 में काम बोलता है ये भी नारा दिया और कांग्रेस से गठबंधन किया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। और कांग्रेस भी जो है इस बार लग रहा है जैसे अभी जो खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से प्रियंका गांधी दौरा कर रही हैं और कोशिश में है साधने के यूपी को, तो कांग्रेस अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों के साथ लड़ेगी और AIMIM हो गई या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो सकता है कि ये सब एक साथ मिलकर जो है छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ें। और ये छोटी छोटी पार्टियां अगर चुनाव लड़ती हैं एक साथ मिलकर, ये गठबंधन और मजबूत होता है, क्योंकि अभी 2-3 पार्टियां इसमें और मजबूत होगा तो बीजेपी के लिए तो खतरा है। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो हमारे साथ सलमान थे जिन्होंने 2022 के इलेक्शन को लेकर अपना व्यू रखा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।